ये 800 साल पुरानी बात है। इन्हीं वादियों में बगदाद से कुछ मील दूर एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में एक लड़की रहती थी। नाम था ज़ैनब। चेहरे पर नूर, आंखों में हया और दिल में ईमान। उसके अखलाक की मिसाल पूरा गांव देता था। अगर कोई मुसीबत में होता तो ज़ैनब सबसे पहले पहुंचती। बूढ़ी औरतों के काम करती, बच्चों को कुरान पढ़ाती और यतीमों के साथ हमदर्दी करती। मगर किस्मत हमेशा नेक दिलों को ही आजमाती है। ज़ैनब की जिंदगी में भी एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसके सब्र और हौसले को आजमा डाला। जब वो जवान हुई, उसके वालिदैन ने उसकी शादी एक मालदार ताजिर से कर दी। वो ताजिर बज़ाहिर नेक और दीनी दिखाई देता था। उसके लिबास में वकार, चेहरे पर दाढ़ी और ज़बान पर अल्लाह के जिक्र के अल्फाज। लेकिन अंदर से वो शख्स सख्त दिल, मगरूर और खुद पसंद था। शादी के शुरुआती दिनों में ज़ैनब ने सोचा कि शायद वक्त के साथ शौहर का दिल नर्म हो जाएगा। मगर दिन गुजरते गए और हकीकत का पर्दा खुलता गया। वो ताजिर दिन भर बाजार में रहता, रातों को जुआ खेलता और जब घर लौटता तो ज़ैनब के चेहरे पर नजर डालने की भी जहमत ना करता। अगर ज़ैनब मोहब्बत से कोई बात करती तो वो गुस्से से कहता, औरत अपनी हद में रहो, ज्यादा बोलना औरतों को जेब नहीं देता। ज़ैनब खामोश हो जाती। उसके दिल में दुख का एक तूफान उठता, मगर वो कभी जबान से शिकायत ना करती। वो कहती, शायद मेरा नसीब यही है। गांव की औरतें जब कभी आतीं तो ज़ैनब उनके सामने भी हंसने की कोशिश करती, मगर उसकी आंखों में छिपा दर्द कोई ना देख पाता, सिवाय उस खुदा के जो सब जानता है। महीने गुजरते गए और ज़ैनब की जिंदगी सब्र और तन्हाई में डूबती चली गई। घर में खुशियों के बजाय खामोशी बस गई थी। शौहर का गुस्सा, तल्ख लहजा और दिन रात की बदसलूकियां ज़ैनब के दिल को धीरे धीरे मिटा रही थीं। फिर एक दिन अल्लाह ने ज़ैनब पर अपनी एक रहमत नाजिल की। उसके घर में एक बेटा पैदा हुआ। ज़ैनब ने उसका नाम रखा अली। वो नन्हा सा बच्चा ज़ैनब के लिए उम्मीद की किरण बनकर आया। उसकी मुस्कुराहट ज़ैनब के दिल के जख्मों पर मरहम रखती। वो घंटों उसे गोद में लिए दुआएं मांगती, कहती, ऐ मेरे रब, अगर मेरे नसीब में खुशी कम लिखी है तो ये बच्चा खुश नसीब हो। मगर अफसोस, ज़ैनब की खुशी ज्यादा देर तक न टिक सकी। शोहर का दिल न बदला, उसका रवैया और सख्त होता गया। वो ना बच्चे से मोहब्बत करता, न बीवी से। उल्टा अब वो घर में आए दिन लड़ाइयां करने लगा। एक दिन वो ताजिर एक तिजारती काफिले के साथ दूर के सफर पर रवाना हुआ। ज़ैनब ने रुखसत करते वक्त दिल में कहा, या अल्लाह, इसे खैर से वापस ला दे। लेकिन तकदीर कुछ और चाहती थी। रास्ते में काफिले पर डाकुओं ने हमला किया और वो ताजिर उसी सफर में मारा गया। खबर गांव पहुंची तो ज़ैनब पर आसमान टूट पड़ा। उसके दिल से एक लम्हे में सुकून छिन गया। बेवा होने का दुख और एक मासूम बच्चे की जिम्मेदारी, ये बोझ उसके कंधों पर आ गिरा। ज़ैनब दिन रात रोती, मगर दिल में एक अज़्म था। वो कहती, मैं इस बच्चे को पालूंगी, मैं इसे इंसान बनाऊंगी, चाहे खुद भूखी रह जाऊं। उसने कपड़ों की सिलाई शुरू की। लोगों के कपड़े सीना उसका रोजगार बन गया। दिन रात काम करती, थककर गिर जाती, मगर बच्चे के सामने कभी कमजोरी ना दिखाती। लेकिन धीरे धीरे जिंदगी के दुख, महरूमी और तन्हाई ने उसके दिल के अंदर कुछ बदल दिया। वो जो कभी नर्म थी, अब सख्त होने लगी। वो जो कभी दूसरों के जख्मों पर मरहम रखती थी, अब खुद जख्म देने लगी। ज़ैनब के चेहरे की रोशनी मंद पड़ गई, आंखों में तपिश, लहजे में तलखी आ गई। और यही वो लम्हा था जब एक रहमत बनने वाली माँ आजमाइश के बोझ तले एक जालिम माँ में बदलने लगी। वक्त गुजरता गया। ज़ैनब के शौहर को गुजरे कई साल हो चुके थे। अली अब 5 बरस का हो चुका था। चमकते चेहरे, रोशन आंखों और मासूम दिल वाला बच्चा। लेकिन ज़ैनब, वह अब वो ज़ैनब नहीं रही थी जो कभी दूसरों के दुख बांटा करती थी। जिंदगी की थकन, गरीबी की मार और अकेलेपन ने उसके दिल में नरमी की जगह सख्ती भर दी थी। वह अली से मोहब्बत तो करती थी, मगर उस मोहब्बत में खौफ और गुस्सा छिप गया था। जरा सी गलती पर मारती, खाने में कमी पर डांटती, और जब कभी अली मासूमियत से मुस्कुराकर कुछ कहता तो ज़ैनब की आंखों में नमी आ जाती, मगर वह फौरन चेहरा फेर लेती। माँ, रो क्यों रही हो? अली अक्सर पूछता। ज़ैनब कहती, मैं नहीं रो रही,
बस सो रही हूं, जाकर खेल। वह नहीं चाहती थी कि उसका बेटा उसके दिल के जख्मों को पहचान ले, मगर बच्चे तो दिल के आईने होते हैं जो मां के चेहरे से दर्द पढ़ लेते हैं। एक दिन अली गांव की नदी के किनारे खेल रहा था। पत्थरों से छोटी सी कश्ती बनाकर बहा रहा था। पानी के साथ खेलते खेलते वह अचानक बोला, मेरी कश्ती मेरे अब्बू की तरह कहीं खो गई। यह सुनकर ज़ैनब का दिल हिल गया। उसने बेटे को गोद में उठा लिया, मगर चेहरा सख्त रखा। दिल चीखा, मेरे रब, यह मासूम कब तक मेरे गुनाहों की सजा भुगतेगा? लेकिन जबान से कुछ न बोली। दिन गुजरते गए। अली अब 8 बरस का हो चुका था। ज़ैनब ने उसे कुरान पढ़ने भेजा, मगर खुद घर में दिन रात काम में लगी रहती। कभी कपड़े सीना, कभी मिट्टी के बर्तन बेचना। उसकी मेहनत ने लोगों को हैरान कर दिया था। गांव वाले कहते, यह औरत मजबूत है, जैसे लोहे में सब्र घुला हो। मगर कोई नहीं जानता था कि ज़ैनब की मजबूती के पीछे कितनी टूटी हुई रातें हैं। एक रात वह चराग के नीचे बैठकर कपड़े सी रही थी। बाहर तेज हवा चल रही थी और अली सोया हुआ था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। ज़ैनब ने चौंक कर पूछा, कौन है इस वक्त? आवाज आई, बीबी, मैं दर्जी यूनुस हूं, आपके लिए धागा लाया हूं। ज़ैनब ने दरवाजा खोला। यूनुस नामी नौजवान दर्जी ने कहा, आपके शौहर के वक्त से मैं आपके काम जानता हूं। आपका सब्र वाकई काबिल तारीफ है। अगर कभी किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक कहिएगा। ज़ैनब ने नजरें झुकाईं और बस इतना कहा, अल्लाह भला करे, मगर मैं अपनी जरूरतें खुद पूरी करती हूं। यूनुस चला गया, मगर ज़ैनब के दिल में अजीब बेचैनी रही। वह खुद से कहने लगी, क्या मैं वाकई इतनी मजबूत हूं या अंदर से खाली हो चुकी हूं? उसी रात अली उठा और आहिस्ता से बोला, मां, मैंने ख्वाब में अब्बू को देखा। वह कह रहे थे कि तुम अपनी मां की बात मानना, मगर कभी किसी से सख्ती से बात न करना। ज़ैनब की आंखों से आंसू बह निकले। उसने बेटे को सीने से लगा लिया, फिर खुद से अहद किया, मैं अब अली पर कभी हाथ नहीं उठाऊंगी। मैं उसे मोहब्बत से बड़ा करूंगी, जैसे रब ने मुझे संभाला है। लेकिन इंसान के इरादे अक्सर हालात के तूफान में टूट जाते हैं। अगले दिन बाजार में कपड़े बिके नहीं, घर में खाने को कुछ न था। अली ने भूख से कहा, मां, मुझे रोटी चाहिए। ज़ैनब के दिल में गुस्से की चिंगारी भड़क उठी। वह चीख पड़ी, मैं क्या करूं? आसमान से लाऊं रोटी? फिर खुद ही खामोश हो गई और अली के चेहरे पर नजर पड़ी। वह डर के मारे कांप रहा था। ज़ैनब ने मुंह फेर लिया, मगर उसके दिल की चीखें आसमान तक जा पहुंची थीं। रात को वह मुसल्ले पर बैठी और पहली बार बरसों बाद रोकर दुआ मांगी, ऐ मेरे रब, मैं कमजोर हो गई हूं, मेरा दिल सख्त हो गया है, मुझे माफ कर दे। मेरा बेटा मुझसे डरने लगा है, मुझे फिर से वो ज़ैनब बना दे जो लोगों के दुख बांटती थी। उस दुआ के बाद ज़ैनब को नींद आ गई और ख्वाब में एक नूरानी चेहरा दिखाई दिया, सफेद लिबास में, रोशन आंखों वाला बुजुर्ग। उन्होंने कहा, ज़ैनब, तेरी आजमाइश अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि असल इम्तिहान अभी आने वाला है। तेरी मां होने की हकीकत अब आश्कार होगी। ज़ैनब चौंक कर उठी। सुबह का उजाला फैल रहा था। उसने अली को देखा, वह मुस्करा रहा था, मगर ज़ैनब के दिल में डर की एक लहर दौड़ गई। वह सोचने लगी, आखिर यह कैसा इम्तिहान है जो मेरा रब मुझे देने वाला है। सुबह के सूरज ने आसमान पर रोशनी बिखेर दी थी, मगर ज़ैनब के दिल पर अभी भी रात के ख्वाब का साया छाया हुआ था। वो बार बार खुद से पूछती, क्या मतलब था उस बुजुर्ग के अल्फाज का? कौन सा इम्तिहान? क्या मेरा बेटा किसी मुसीबत में आने वाला है? दिल में खौफ बैठ गया, लेकिन उस खौफ को उसने सीने में दफन रखा। जिंदगी अपनी मामूली रफ्तार से चलती रही। ज़ैनब रोज सुबह अली को कुरान पढ़ने भेजती, फिर खुद काम में जुट जाती। अली अब 10 बरस का हो चुका था। चमकती आंखें, नरम चेहरा, मगर अंदर एक खामोशी। वो अपनी मां से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन अब उसके चेहरे पर वो मासूम लापरवाही नहीं रही थी। वो जान चुका था कि मां के दिल में एक बोझ है जो हर मुस्कुराहट के पीछे छुपा रहता है। एक दिन गांव में एक खबर फैली, शाह-ए-बगदाद का काफिला गुजरने वाला है। लोग खुशी से भाग भाग कर रास्ते साफ कर रहे थे। सबने सोचा कि बादशाह का गुजरना बरकत लाएगा। ज़ैनब ने भी अली से कहा, बेटा, आज बादशाह का काफिला गुजरेगा, सब लोग जा रहे हैं, तुम भी देख आना, मगर ध्यान रखना किसी भीड़ में ना गुम हो जाना। अली मुस्कुराकर बोला, जी मां। दिन के वक्त जब काफिला आया, सोने चांदी के खच्चरों, सफेद घोड़ों और लश्कर के दरमियान एक सुनहरी रथ में बादशाह बैठा था। अली हैरत से देखता रहा। उसे पहली बार दुनिया की शान और शौकत दिखाई दी। काफिला गुजरते गुजरते रुक गया। लोगों में हलचल मच गई।
बादशाह के एक मुहाफिज ने ऐलान किया, बादशाह ए वक्त को एक मासूम बच्चे की जरूरत है जिसे वो अपने महल में ले जाकर तालीम दे, तरबियत दे और उसे अपने बेटे की तरह पाले। कौन है यहाँ ऐसा यतीम या गरीब बच्चा जो इस काबिल हो? अली के आसपास लोग खामोश हो गए। कुछ माँ बाप आगे बढ़े मगर डर गए, क्योंकि मालूम था कि महल के दरवाजे सोने के जरूर हैं, मगर उनके पीछे सियासत और आजमाइश छुपी होती है। मुहाफिज की निगाह अली पर पड़ी। साफ चेहरा, रोशन आंखें, सलीकेदार लिबास। उसने करीब आकर पूछा, बेटे तुम्हारा नाम क्या है? अली। वालिद? वो नहीं है, मुहाफिज ने कहा। बादशाह तुम्हें महल ले जाना चाहता है। वो तुम्हें इल्म सिखाएगा, इज्जत देगा। लोगों में सरगोशियां होने लगी। कुछ ने कहा, क्या किस्मत वाला बच्चा है? कुछ ने अफसोस से कहा, बेचारी जैनब। उसी वक्त जैनब दूर से भागती हुई आई। उसने अली को सीने से लगा लिया। नहीं, मेरा बेटा कहीं नहीं जाएगा, मुहाफिज ने कहा। औरत, बादशाह का फरमान है, यह बच्चे के लिए इज्जत का मौका है, तुम्हारे लिए भी आसानी। तुम्हें कुछ सोना दिया जाएगा और बच्चा महल में शहजादों की तरह रहेगा। जैनब का दिल दहल गया। ख्वाब याद आया। तेरी मां होने की हकीकत अब आश्कार हो जाएगी। वो सोचने लगी, क्या यही इम्तिहान है? मेरा बेटा मुझसे छिन जाएगा? लोगों के समझाने पर वो खामोश हो गई। दिल में तूफान था मगर चेहरा पत्थर। आखिरी बार अली को देखा, वो मासूम चेहरा, वो हल्की सी मुस्कुराहट। जैनब ने दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह, मेरा बच्चा अमान में रखना। मुहाफिजों ने अली को ले लिया। काफिला रवाना हो गया। गर्द का बादल उठा, शोर खत्म हुआ और जैनब तन्हा रह गई। रात को वो अपने खाली घर में बैठी, बेटे का बिस्तर देखा जहां अब सिर्फ उसकी खुशबू रह गई थी। जैनब ने रोते रोते कहा, या रब, मैंने सब्र मांगा था, तूने इम्तिहान दे दिया। दिन महीनों में बदले, महीने बरसों में। अली अब महल में जवान हो चुका था। बादशाह ने उसे बेटे की तरह पाला। इल्म, अखलाक और शुजात में वो सबसे आगे निकल गया। मगर दिल में मां की याद हमेशा जलते हुए चिराग की तरह रोशन रही। जैनब अब बूढ़ी हो चुकी थी। कपड़ों की सिलाई अब मुश्किल हो गई थी। आंखों की रोशनी भी धुंधला गई थी। लेकिन दिल में एक ही आस थी, मेरा अली एक दिन वापस आएगा। और वो दिन करीब था। लेकिन वो दिन जैनब के लिए खुशी नहीं, एक और आजमाइश लेकर आने वाला था। महल ए बगदाद के अंदर अब अली की जवानी अपनी पूरी ताब के साथ चमक रही थी। वो इल्म ओ अदब में यकता था, खुरान ओ हदीस का आलिम और फन जंग में भी माहिर। बादशाह उसे बेटे की तरह चाहता था। यहां तक कि लोग कहते, बादशाह का असली वारिस तो वो नहीं बल्कि अली है। मगर दुनिया की हर रोशनी के पीछे एक साया छुपा होता है। महल के वजीर उमर बिनास, जो बरसों से बादशाह के करीब था, अली की इज्जत और बढ़ती हुई मकबूलियत से जलने लगा। उसके दिल में हसद का जहर भर गया। ये लड़का कहीं मुझे महल से बेदखल न कर दे। एक रात जब अली महल के बाग में बैठा कुरान पढ़ रहा था, वजीर चुपके से बादशाह के कमरे में गया। वो आहिस्ता मगर जहरीली आवाज में बोला, हुजूर ए वाला, एक बात है मगर जुबान से निकालने से डरता हूं। बादशाह ने चौंक कर पूछा, क्या बात है वजीर? वजीर ने सर झुकाया। मैंने अली को आज एक अजीब हरकत करते देखा है। वो रात के अंधेरे में महल के पिछले दरवाजे से किसी से मिलने जाता है। मुझे डर है कहीं वो दुश्मनों का आदमी ना हो। बादशाह चौंक गया। उसके दिल में अली के लिए मोहब्बत थी, मगर हुकूमत का दिल हमेशा शक से भरा रहता है। क्या तुम्हें यकीन है वजीर? हुजूर, मैंने अपनी आंखों से देखा। अगर इजाजत दें तो मैं आज रात पहरा लगाकर उसे पकड़ लूं, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। बादशाह ने सर हिलाया, मगर दिल बेचैन हो गया। वो सारी रात जागता रहा। दिल कहता, अली ऐसा नहीं हो सकता, मगर दिमाग कहता, बादशाह को दिल से नहीं, अक्ल से फैसले करने चाहिए। अगली रात वजीर ने अपनी चाल चल दी। वो कुछ सिपाहियों के साथ महल के पिछले दरवाजे के पास छुप गया। जब अली वहां आया तो सब हैरत में रह गए। अली के हाथ में न सोना था, न कोई खत, बल्कि एक रोटी और पानी का प्याला था। वो एक बूढ़े बीमार फकीर को देने जा रहा था, जो महल की दीवार के पास कई दिनों से भूखा बैठा था। अली ने झुककर फकीर को रोटी दी और बोला, ये मेरी मां की नसीहत है, कभी ऐसा दिन मत गुजरने देना कि कोई भूखा सोए और तुम्हारे पास खाना हो। वो पलटा ही था कि वजीर चिल्लाया, पकड़ लो गद्दार को। सिपाहियों ने अली को घेर लिया। अली हैरान रह गया। मैंने क्या किया है? वजीर ने झर भरी आवाज में कहा,
तुम बादशाह के खाने चुराकर बाहर वालों को देते हो। कौन जाने तुम महल के राज भी दुश्मनों तक पहुंचा रहे हो। अली ने कसम खाई, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूं, मैंने कभी खियानत नहीं की। मगर बादशाह, जो शोर सुनकर आ गया था, खामोश खड़ा सब देखता रहा। उसके दिल में मोहब्बत और शक की जंग चल रही थी। अली, तुम्हारे बारे में जो सुना, क्या वो सच है? अली ने सादगी से जवाब दिया, मैं सिर्फ भूखे को खाना देता हूं हुजूर। अगर ये जुर्म है तो मैं कसूरवार हूं। वजीर ने फौरन कहा, देखा, खुद इकरार कर लिया। बादशाह ने गुस्से में कहा, अली, तुम्हें कल सुबह दरबार में अपनी सफाई पेश करनी होगी। अगर तुम बेकसूर हुए तो माफी, वरना तुम्हें महल से निकाल दिया जाएगा, हमेशा के लिए। अली ने सर झुकाया, जी बादशाह सलामत। रात को जब वो अपने हुजरे में गया तो दिल भारी था। उसने आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, ये कैसा इम्तिहान है। जिस माँ के कदमों में जन्नत है, उसकी दुआ तो हर बला से बचा लेती है, फिर आज ये मुसीबत क्यों? उसी वक्त उसके ख्वाब में माँ ज़ैनब का चेहरा उभरा, नर्म, पुरनूर, मगर आंखों में आंसू। वो बोली, बेटा सब्र कर। इम्तिहान जब बड़ा होता है तो इनाम भी बड़ा होता है। अल्लाह तुम्हें जलील नहीं करेगा, बल्कि सच्चाई सबके सामने जाहिर करेगा। सुबह हुई। दरबार में सब जमा थे, वजीर, सिपाही, बादशाह और अली। हर निगाह उसी पर थी। बादशाह ने सख्त लहजे में कहा, बताओ अली, तुमने महल का खाना बाहर क्यों दिया? अली ने सुकून से जवाब दिया, मैंने खाना चोरी नहीं किया हुजूर, मैंने बस उस रिज्क में से कुछ दिया जो अल्लाह ने मेरे लिए लिखा था। मैंने सुना है, जो किसी भूखे को खिलाए, अल्लाह उसके रिज्क में बरकत देता है। दरवाजे पर शोर हुआ। वही फकीर, कमजोर, मगर चेहरे पर नूर, अंदर आ रहा था। सब हैरान हुए। बादशाह ने पूछा, ये कौन है? फकीर ने लरजती आवाज में कहा, मैं वही हूं जिसे अली रोज खाना देता था, मगर आज मैं फकीर नहीं बल्कि एक दरवेश हूं, और मैं आया हूं सच बताने। सबके चेहरे बदल गए। वजीर पीछे हटने लगा। दरवेश ने कहा, यह लड़का गद्दार नहीं, नेक रूह है। ये वही बच्चा है जिसके लिए उसकी मां ने बरसों दुआ की, और आज अल्लाह ने चाहा कि उसकी आजमाइश के जरिए तुम सबको इंसाफ दिखाए। दरबार में खामोशी छा गई। बादशाह ने फौरन अली को गले लगा लिया, बेटे मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर शक किया, मगर तुम सच्चे निकले। वजीर का चेहरा जर्द हो गया। बादशाह ने हुक्म दिया, इसे कैद खाने में डाल दो। जो नेक को बदनाम करे वो खुद जलील होता है। और जब सब खत्म हुआ, अली के दिल में एक ही तमन्ना थी, काश ये सब मेरी मां देख पाती। वो शाम को महल की सबसे ऊंची छत पर गया, मगरिब के सूरज की तरफ देखा और आहिस्ता कहा, मां, तुम्हारा बेटा सरफरो हो गया। कई दिन गुजर गए। महल में खुशी की फैजा थी। बादशाह ने अली को अपनी सल्तनत का निगरान बना दिया, और हर शख्स कहता, ये वही नौजवान है जिसने इंसाफ और सब्र से दरबार को जगाया है। मगर अली के दिल में अब भी एक खालीपन था। रात के सन्नाटे में वो खिड़की से बाहर देखता और कहता, ये इज्जत, ये मकाम, सब कुछ है, पर अगर मां की दुआएं साथ ना हो तो ये महल भी कैद खाना लगता है। एक दिन बादशाह ने उसे अपने पास बुलाया, अली, तुमने मेरा दिल जीत लिया है, अब एक दरख्वास्त करो, चाहे जो चाहो मैं दूंगा। अली के होंठ कांप गए। हुजूर, अगर इजाजत हो, मैं अपनी मां को ढूंढना चाहता हूं। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, जाओ बेटे, मां का दीदार करो, क्योंकि जो मां के कदमों की खाक को पहचानता है वो बादशाहत के लायक होता है। अली के लिए काफिला तैयार किया गया। ऊंटों पर सामान, घोड़ों पर सिपाही, और उसके दिल में बेचैनी का तूफान। रास्ते भर वो बचपन के मंजर याद करता, वो पुराना घर, वो बोसीदा चरखा जहां मां बैठकर दुआ मांगती थी। दिन गुजरते गए। बिलाखिर वो गांव आ गया। वही मिट्टी, वही पहाड़ी रास्ते, मगर अब सब कुछ बदल चुका था। छोटी सी झोपड़ी के दरवाजे पर जब वो पहुंचा तो एक बूढ़ी औरत चटाई पर बैठी तस्बीह पढ़ रही थी। उसकी उंगलियां कमजोर मगर दिल मुतमिन लग रहा था। अली ने धीरे से कहा, अस्सलामु अलैकुम। औरत चौंक कर उठी। उसकी आंखों की रोशनी मध्यम थी, मगर दिल की बीनाई जाग उठी। ये आवाज, ये अंदाज। अली ने घुटने टेक कर कहा, अम्मा, आपका अली वापस आ गया है। ज़ैनब की आंखों से आंसू बहने लगे। वो कांपते हाथों से बेटे का चेहरा छूने लगी। या अल्लाह, ये मेरा ख्वाब नहीं, ये मेरा बेटा, मेरा जिगर का टुकड़ा। दोनों माँ बेटा देर तक गले लगकर रोते रहे। फिजा में सिसकियां, शुक्र के आंसू
और मिट्टी पर माँ के आंसुओं से रहमत के कतरे उतरते गए। अली ने कहा, अम्मा, आपकी दुआओं ने मुझे हर आजमाइश से बचाया। अगर आपकी नसीहत न होती तो शायद मैं भी वही बन जाता जिससे नफरत करता था, जालिम। जैनब ने बेटे के चेहरे पर हाथ रखकर कहा, नहीं बेटा, ये मेरी दुआ नहीं, अल्लाह का करम है। उसने माँ के सब्र को इज्जत में बदल दिया और बेटे के इम्तिहान को ईमान में। उसी वक्त गांव के लोग जमा हो गए, सब हैरान कि ये कौन है जो बादशाहों की तरह लिबास पहने मगर माँ के कदमों में बैठा है। अली ने सबके सामने कहा, यह मेरी माँ है, जिसके सब्र ने मुझे इंसान बनाया, जिसकी दुआओं ने महल के अंधेरों में रोशनी की। याद रखो, जो माँ के आगे झुक जाता है, दुनिया उसके आगे झुकती है। लोगों की आंखों में आंसू आ गए। कुछ ने कहा, जैनब खुश नसीब है, ऐसी औलाद हर माँ का ख्वाब है। और फिर वो दिन आया जब बादशाह ने खुद ऐलान किया, आज से अली मेरे बाद बगदाद का वाली होगा, क्योंकि उसने वो सबक सिखाया है जो किताबों में नहीं बल्कि माँ के आंसुओं में लिखा होता है। साल गुजर गए। अली ने अदल और रहम से हुकूमत की। लोग कहते, अगर नबियों के बाद कोई है जो इंसाफ करे तो वो अली है। और जैनब, वो एक दिन खामोशी से दुनिया से रुखसत हो गई। चेहरे पर मुस्कुराहट, हाथों में तस्बीह और दिल में ये इत्मीनान कि उसका बेटा सरखरू हुआ। अली ने माँ की कब्र के पास बैठकर कहा, अम्मा, आपकी दुआएं आज भी मेरे महल की दीवारों से टकराती हैं। मैं जानता हूँ मेरी बादशाहत आपके कदमों के नीचे दफन उस सब्र की बदौलत है। हवा हल्की सी चली, दरख्तों के पत्ते सरसराने लगे, जैसे माँ की दुआ आसमान से उतर रही हो। और फिजा में एक सदा गूंजी जिसने माँ के दिल को राजी कर लिया। अल्लाह ने उसके मुकद्दर को रोशन कर दिया।